श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 32वां श्लोक। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावितम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कृष्ण भगवान अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पितानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र क्या था? धृतराष्ट्र राजा था, पर धृतराष्ट्र एक नाम मात्र के राजा थे। सारा कार्यभार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन करता था। दुर्योधन ने जो पांडवों का हक चाहिए, राज्य चाहिए, दुर्योधन नहीं देना चाहता था। दुर्योधन पांडवों के सामने एक शर्त रख दिए कि जुआ खेलेंगे। और दुर्योधन पांडवों के सामने एक शर्त रख दिए कि जुआ होगा, अगर जुए में पांडव हार जाएंगे तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पांडव पूरा कर लेंगे तब पांडवों का राज्य दे देंगे। अगर दुर्योधन ये भी कहा कि 12 वर्ष का जब वनवास होगा पांडवों को, अगर 12 वर्ष के भीतर हम लोग खोज लेंगे तो फिर पांडवों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। दुर्योधन के शर्त के अनुसार जुआ हुआ। जुए में पांडव हार गए। जब पांडव हार गए तब वो भी दुर्योधन ने छल से जुआ खिलवाया। जब जुए में पांडव हार गए तब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पांडव पूरा कर लिए, पूरा होने के बाद बीच में दुर्योधन खोज नहीं पाए। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिए, तब धर्म के अनुसार पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, हम लोग का राज्य दे दो। फिर भी दुर्योधन ने पांडवों का जो हक चाहिए नहीं दिया, जो कि शर्त भी रखा कि जुआ में हार जाओगे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तब तुम लोग का राज्य दे देंगे। फिर भी नहीं दिया और दुर्योधन पांडवों से कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। अब बताओ, भाई का हक है, जमीन है, अब युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में जीतेंगे तो लेंगे। आजकल के परिवार में यही होता है, चाहे बड़ा भाई हो, छोटा हो, चाहे पिता हो, अधिकांश हो रहा है। जिसके पास शक्ति हो गया ना, धन दौलत, ज्ञान हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, तो भाई का ही जमीन लूटते हैं, देना नहीं चाहते हैं, हक लूटते हैं। तो दुर्योधन कह दिया कि युद्ध होगा और युद्ध में जीतोगे तो अब लोगे,
क्योंकि दुर्योधन जानता था कि हम राजा हूँ, हमारे पास धन दौलत है, राज्य है, राज्य की शक्ति है, अस्त्र है, शक्तियाँ है, सेनाएं हैं, हम जीत लेंगे। तो जीत लेंगे तो पांडवों का जो हक चाहिए नहीं देना पड़ेगा। और पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे। वे सोचते थे कि दुर्योधन हम लोग का हक दे दे, हम लोग युद्ध करना नहीं चाहते हैं। और दुर्योधन नहीं मानता था। दुर्योधन कहता था कि बिना युद्ध के हम देंगे नहीं। युद्ध होगा, युद्ध में जीत जाओगे तो लोगे। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कहते हैं कि देखो, अगर धर्म के अनुसार नहीं देना चाहते हैं तो उसके साथ युद्ध करो। युद्ध करोगे तो यही धर्म का युद्ध है। जो किसी का धन नहीं देते हैं, जमीन लूटते हैं, प्रेम से कहने पर नहीं देते हैं, और वह खुद कहता है, जो लूटा है वह खुद कहता है युद्ध करोगे तो देंगे, तो खुद अधर्म पर है, पाप पर है। तुम उसके साथ युद्ध करो। अगर ऐसा युद्ध करोगे धर्म पर तो मर भी जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है, तुम्हारे लिए स्वर्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वे क्षत्रिय बड़े सुखी होते हैं जो ऐसा धर्म का युद्ध प्राप्त होता है, ऐसा धर्म का युद्ध प्राप्त होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वे सांसारिक भोगों को भोगने में उतना सुख नहीं होता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, किसी निर्धन का, असहाय का, बेसहारा का कोई धन लूटता हो, कोई जमीन हड़पता हो, उसे प्रेम से कहने पर, समझाने पर उस निर्धन का, बेसहारा का जमीन नहीं देता हो तो उसके साथ युद्ध करके दिलवाना चाहिए, बिना स्वार्थ लोभ का। यही कर्तव्य का पालन है। सुख भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। पशु या मनुष्य का शरीर पा करके जो भोगों को भोगने में सुख का आनंद लेते हैं, वह पशुओं के ही समान होते हैं। तो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने में ही सुख होता है। किसी बहन बेटी का अगर कोई इज्जत छेड़खानी करता हो, इज्जत लूटने का प्रयास करता हो, तो उसे प्रेम से कहने पर, समझाने पर वहां से नहीं हटता तो उसके साथ युद्ध करके उस बहन बेटी का इज्जत बचाना चाहिए। यही कर्तव्य का पालन है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यह अवसर, यह धर्म का युद्ध तुम्हें कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है। ऐसा युद्ध बड़े भाग्यशाली मनुष्य को मिलता है। इसलिए मनुष्य को सुख भोग का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पशुओं की तरह सुख भोग में नहीं लगना चाहिए। पशु भी सुख भोग भोगते हैं, जो मनुष्य का शरीर पाकर सुख भोगने में अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं, वह पशुओं के समान होते हैं। जय जय श्री राधे राधे।